सो लेट्स स्टार्ट द ड्राइविंग रिव्यू ऑफ दिस MG M9। और पिछले कुछ 20-25 किलोमीटर से मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा बहुत गाड़ी के बारे में ऑब्जर्व करा है। एंड विल स्टार्ट विद द नेगेटिव पॉइंट्स फर्स्ट, ताकि हम पॉजिटिव बता के थोड़ा सा कवर अप कर पाएँ। तो नेगेटिव ये है कि आई ट्राइड इट्स एडास में, इसमें कहते हैं कि 20-24 प्लस फीचर्स आते हैं। बट मेनली जो मैं चीज़, वैसे तो मैं एडास को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, बट लेन की परसिस्ट एक अच्छा फीचर हो सकता है। तो मैंने वो एक्टिवेट कर रखा। अभी इसका लेन की परसिस्ट हो गया, फिर साइड कोलिजन वार्निंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग, एवरीथिंग इज एक्टिवेटेड ऑलरेडी। अभी स्पीड आई एम क्रूजिंग अराउंड 86 एंड मैं अभी स्टीयरिंग व्हील छोड़ के देखता हूँ कि अलार्म तो आता है, करेक्शन नहीं आ रहा है। करेक्शन दैट मीन्स अभी असिस्ट नहीं करेगा। तो थोड़ा बहुत हुआ लेकिन फिर नहीं हुआ। मल्टीपल स्पीड पे इसको टेस्ट किया, अब 40, 60, 80, अभी इसको चलो स्पीड लिमिट 80 की है, तो लेट्स कीप इट बिलो 80 ओनली। आगे ट्रक है, देखता हूँ करेगी नहीं, खैर वो तो इसको वाइट लाइन्स को करेगी। यहाँ करते हैं, थोड़ा सा कर्व आएगा, लेट्स चेक। आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और इट डिडंट वर्क, खाली अलार्म आया है। और साथ में क्या होता है, जैसे रोड मार्किंग को ये ऑब्जर्व करिए, तो यहाँ पे ये रेड कलर की हो जाती है। दैट मीन्स अब आप थोड़ा सा डेंजर में जा रहे हो और यू आर क्रॉसिंग द लाइन। सी इट डिडंट वर्क। तो हो सकता है इस स्पेसिफिक यूनिट में कोई दिक्कत हो, एडास इज नॉट वर्किंग एक्यूरेटली। प्लस जो सेकेंडरी चीज जो मेरे हिसाब से, अगर एडास है लेवल 2, तो इमरजेंसी ब्रेकिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करनी चाहिए। मैंने इसको पेडेस्ट्रियन के साथ भी ट्राई किया है और मैंने इसको गाड़ी के साथ भी, चलो यहाँ भी चेक करेंगे। देखना भी, मैं अर्टिगा के थोड़ा पीछे लगाऊंगा और मैं ब्रेक के लिए वैसे रेडी हूँ। हल्का सा गाड़ी ने खुद भी किया है, मैंने भी किया है, लेकिन मेरे को ये देखना है ये हाई स्पीड पे कितना करती है, जो कि मैं टेस्ट कर चुका हूँ, नहीं करती है। वी हैव 22 सेकेंड्स लेफ्ट। उसके अलावा मैं बात करूँ तो गाड़ी के बारे में जो चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, लाइक अदर MG कार्स, तो चलो अनलाइक MG विंडसर, यहाँ पे आपको RVM के कंट्रोल तो मिल गए, लेकिन जो मेजर कंट्रोल्स हैं रिलेटेड टू आपके हेडलैम्प, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप ब्लिंक ज़रूर मार सकते हो, लेकिन लो बीम, हाई बीम वो नहीं करोगे। वो आप करोगे यहाँ पे कुछ फीचर ऑप्शंस है, उसके अंदर जाके करोगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं अगर फर्स्ट टाइम इस गाड़ी को चलाऊँ ना, तो मेरे लिए इसके कंट्रोल्स देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे को थोड़ी देर रुक के फिर गाड़ी को समझना पड़ेगा। तो ये कुछ फीचर्स हो गए। रीजनरेशन जो मोड है, अभी गाड़ी मान लो ब्रेक्स काफ़ी अप्लाई करेगी व्हेन यू रिलीज द एक्सीलरेटर पेडल, वो कंट्रोल मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा बार बार। तो जो ये काफ़ी मैं कहूँगा कि AC के कंट्रोल्स हो गए। ये है, चलो मैं फैन स्पीड कर सकता हूँ। मुझे अगर मोड चेंज करना है तो वो फिर मुझे टच स्क्रीन में जाके करना है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि डेडिकेटेड अगर बटन होते तो सही होता। तो मिक्स रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव वो सब रहेंगे। एक जो चीज़ मैंने अभी तक देखी है, ज़्यादा स्पीड तो हम नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ द स्पीड लिमिट्स। कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, द कार इज स्टेबल। मैंने हाई स्पीड पे थोड़ा बहुत 100-110 के अराउंड कॉर्नरिंग करके देखी है, सो द कार इज स्टेबल। और ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, ऑल्दो इट कम्स विद ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स विद कॉन्टिनेंटल टायर्स, तो बेसिकली इट हैज़ प्रीमियम टायर्स। चलो यहाँ धीरे धीरे देखते हैं। और एक और चीज़ है, थोड़ी सी आपको हो सकता है अजीब लगे, these controls are for your cruise control, set, reset, ठीक है। बट इफ यू वांट टू एक्टिवेट ACC, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, तो ये जो आपका गियर लीवर है, इसको एकदम नीचे करोगे तो आएगा, ठीक है। अभी एक्टिवेटेड हो गया। आप यहाँ से स्पीड गेन कर सकते हो, +5 होती जाती है विद अ सिंगल बटन, ठीक है। माइनस करना हो माइनस कर दो, मेरे को अभी बढ़ानी है, तो अभी ये धीरे धीरे स्पीड ऑटोमेटिकली गेन करेगी। इफ यू वांट टू डीएक्टिवेट ACC, यानी अगेन अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जस्ट हिट द ब्रेक पेडल वंस एंड हो गया, इट विल गो ऑफ। तो ये है यहाँ पे एक्टिवेट, यहाँ से होगा, फिर आप स्पीड प्लस माइनस यहाँ से करोगे। दीज कंट्रोल्स आर टेलीफोनिक कंट्रोल्स। और यहाँ से आप ट्रिप वगैरह ये सब देख सकते हो, डिस्टेंस जो है। द कार इज वेरी साइलेंट बाय द वे। जब EV कार होती है तो आपके लिए और आसान हो जाता है बाहर की नॉइज़ को कैप्चर करना, क्योंकि इंजन की साउंड नहीं होती है, तो बाहर की आवाज़ खुल के आती है। मैंने जैसे जितना चला के देखा है अराउंड 120, मुझे कोई विंड नॉइज़ ऐसा कुछ नहीं आया बाहर से। ये नॉइज़ आ गई है पर खैर अभी बाहर से।
स्टीयरिंग जो मोड है आप स्टैंडर्ड स्पोर्ट अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ब्रेक पैडल है वो भी स्टैंडर्ड स्पोर्ट दोनों है। जब स्पोर्ट मोड में आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हो तो स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा स्पोर्टी हो जाएगा, दैट मीन्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा, फीडबैक आपको बहुत अच्छा मिलेगा वहाँ पे इफ़ यू वांट टू गो अ बिट स्पोर्टी जैसे। और इस गाड़ी में इंडिकेटर लेफ्ट लीवर के साथ है जहाँ से आप वाइपर्स ऑपरेट करते हो। ये आपका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और विजिबिलिटी काफ़ी बड़ी विंडशील्ड है। अब गाड़ी बड़ी है और आपके हीटेड ORVMs भी आते हैं, बारिश के टाइम में ज़्यादा चला रहे हो, फॉग हो रही है, फ्रोस्ट हो रही है, तो वहाँ पे आपको विजिबिलिटी से रिलेटेड दिक्कत नहीं होंगी। और बॉनेट आपको अच्छा खासा दिखता है। डैशबोर्ड की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ से अगर आगे देखोगे जहाँ से विंडशील्ड स्टार्ट होती है, एंड बियॉन्ड दैट बहुत बढ़िया। Turn right onto Dr. Alvaro de Loyola Furtado Road, Major District Road 41. Continue on Major District Road 41 for 11 kilometers. मुझे थोड़ा बहुत टायर्स के ग्रिप भी पता लग जाएगी, ऑल द कॉन्टिनेंटल हैं, कोई शिकायत नहीं होगी। कुछ आगे देखूं थोड़ी, ओह क्वाइट गुड। फिर से देखूं, हल्की सी जंप करा के। फन टू ड्राइव देखो मुझे तो लगी, क्योंकि ईवी क्या ना क्विक काफी होती है। और टच स्क्रीन, नॉट टच स्क्रीन, टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो जितना वो थोड़ा सा आपको फैंसी दिखता है ना, ये मुझे थोड़ा सा उतना ही थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल लगता है। 7 इंच है ऑल दो, बट जो बेजल से बॉर्डर काफ़ी थिक है इसका, तो खाली मैं उस पार्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी तो काफ़ी ब्राइट है। अभी इट्स इन स्पोर्ट्स मोड। बस बाइट नहीं है ब्रेक्स में, वैसे अच्छे हैं। अगर मैं सडन ब्रेकिंग करता हूं तो जस्ट दैट बाइट इज मिसिंग। अच्छा, एक चीज़ और काफ़ी अच्छी है, आपका जो ऑटो डिमिंग IRVM है, एक्सेस DVR एज वेल, पीछे जो कैमरा है, तो आपको कंटिन्यूसली पीछे का सर्विलेंस इसमें मिलती है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, एकदम साफ है। और थोड़ा सा ना आपको ऐसा, वो क्या बोलते हैं उसे, सिनेमैटिक टाइप दिखता है जब पीछे कोई गाड़ी होती है ना, बहुत प्यारा लगता है। मैं आपको अर्टिगा से आगे निकाल के वो दिखाता हूँ। इसमें एक फीचर है, मैंने लास्ट वीडियो में शायद बताया होगा, सेंटर में एक बटन है, उसको होल्ड करो, इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल IRVM। मतलब आपको ये DVR वाला फीचर बंद हो जाएगा। अगर इसको बंद करना हो कि मुझे भाई कैमरा नहीं देखना, आई वॉन्ट इट टू एक्ट एज अ स्टैंडर्ड IRVM, तो बटन को होल्ड करके रखो तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अभी नॉर्मल IRVM की तरह एक्ट करेगा। वापस अगर करना हो तो होल्ड करके करो, छोड़ो, हो गया। कभी कभार ये थोड़ा टाइम ले लेता है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, कभी तुरंत काम कर जाएगा, तो हल्का फुल्का ग्लिच है बस। अभी भी नहीं हुआ है, मुझे हो गया कुछ 10 सेकंड, नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का ग्लिच है बस। वो होगा इसी यूनिट में, कोई दिक्कत होगा। वैसे गोवा में मौसम बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने बताया था, ड्राइविंग सीट इज़ 12 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली एंड कम्स विद मसाज फंक्शन, वेंटिलेटेड सीट्स। तो ड्राइवर के कंफर्ट का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखा गया है। दिस सीट इज़ 8 वे एडजस्टेबल, पीछे की जो दोनों है 16। स्टेबल यार, मैं जैसे कह रहा था ना, रोल है, इतनी ज़्यादा रोल नहीं है। वो मैं खींच के जैसे ऐसा वाला कट मारता हूँ ना, तो हल्का फुल्का फील होता है। वो हर गाड़ी के साथ होता है जो भी थोड़ी लेंथी होती है, बट दिस इज़ क्वाइट स्टेबल। और यहाँ पे एक कैमरा है, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम। काफ़ी टाइम से अगर गाड़ी चला रहे हो, थक गए हो, ड्राउजी हो, नींद आ रही है, झपकियाँ ले रहे हो, या किसी भी वजह से आपका रोड पे ध्यान नहीं है, आपने अगर गर्दन भी घुमा ली, तो इट विल गिव एन इंडिकेशन।
मीटर में आता है। तो चलो थोड़ा सा पैच सीधा हो तो मैं देखूं, मतलब मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मेरा रोड पे ध्यान नहीं है, गर्दन घुमाऊंगा इधर उधर। चलो ये थोड़ा सीधा है, मैं देखता हूँ। अब मैं प्रॉपर साइड में देख रहा हूँ, तो यहाँ मीटर में आता है माइल्ड डिस्ट्रैक्शन, प्लीज पे अटेंशन टू सेफ ड्राइविंग, विच इज गुड। काफी बार आप फोन चलाते हो, ये सिर्फ आपको देखता है, ऐसा नहीं बताएगा सामने से कुछ आ रहा है रोड पे देखो, नहीं, सिर्फ आपको। चलो यहाँ पे मैं देखता हूँ एक बार सस्पेंशन की, पूरा जंप करा रहा हूँ मैं। तो सस्पेंशन जैसे आपको काफी कंफर्ट भी देता है, और जो रंबल स्ट्रिप्स आती हैं काफी गाड़ियों में, उनकी नॉइज काफी ट्रांसमिट होती है, इस गाड़ी में नहीं होती है। तो इंसुलेशन वैसे ही अच्छी है। टॉकिंग अबाउट NVH, तो मान लो मैंने स्पीड थोड़ी सी यहाँ पे गेन करी, भाई विंड नॉइज शुरू मेरे हिसाब से अभी तक तो हुई नहीं, बट इट विल स्टार्ट आफ्टर 120, ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत आएगी, और वो आती भी है गाड़ियों में, तो ठीक है, दैट्स नॉर्मल। परेशान करने वाली कुछ भी विंड नॉइज इस गाड़ी में नहीं है। अगर आती है थोड़ा बहुत, तो यू गेट 13 स्पीकर JBL स्पीकर सिस्टम, तो वो चला के थोड़ा बहुत नॉइज को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। अभी तक लेकिन इस स्पीड तक मुझे कोई भी विंड नॉइज नहीं आई। और फ्रंट व्हील ड्राइव MP है, ऐसा MPV है। अगर झटके से ऐसा एक्सेलरेट करोगे तो आपको स्टीयरिंग काफी टाइटली पकड़ना पड़ेगा, हाथ से निकल सकता है, क्योंकि टॉर्क है गाड़ी में काफी, फिर फ्रंट व्हील ड्राइव है, फिर लंबी काफी है। चार्जिंग जैसे इसमें 90 kWh का बैटरी पैक है, टेक्स 30 मिनट्स फ्रॉम 30% to 80% इफ यू चार्ज इट बाय 160 kW DC फास्ट चार्जर। रेंज देखो, अभी कंपनी ने ऐसा कुछ क्लेम अभी तक तो वीडियो पब्लिश या वीडियो शूट होने तक तो एज सच कुछ कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है, तो उसके बारे में बात नहीं कर सकते, बट होना चाहिए अराउंड 500-550 के अराउंड बस, मतलब जो क्लेम करेगी कंपनी। और ड्राइवर की सेफ्टी के लिए, आप पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग हैं गाड़ी के अंदर, इधर भी आएगा। अच्छा, इस गाड़ी में एक चीज़ ऐसी है, मैंने पीछे बैठ के एक्सपीरियंस किया था। सपोज अभी इंडिकेटर की साउंड है या कोई और वार्निंग है, तो पीछे वाले पैसेंजर्स को काफ़ी लाउड सुनाई देती है, ऐसा लगेगा स्पीकर सिस्टम से आ रही है वहाँ पे। अब पता नहीं सेटिंग्स के अंदर क्या इसकी वॉल्यूम को कम किया जा सकता है, बट इट्स लाउड। अभी मैं इमरजेंसी ब्रेकिंग आपको दिखाता हूँ कि कितना एक्यूरेटली काम करती है कि नहीं भी करती है। स्कूटर के नज़दीक जाऊँ थोड़ा, तो अभी तक तो आई फेल्ट नथिंग, क्योंकि स्पीड वेरिएशन जो डिफरेंस है वहाँ पे ज़्यादा नहीं था। जब स्पीड अचानक से ड्रॉप होती है ना, या आगे वाली गाड़ी अचानक से आएगी तो होगा। यहाँ देखते हैं अल्ट्रोज के बाद। देखो अभी तक तो आई फेल्ट नथिंग। तो एडास उतना एक्यूरेट नहीं है गाड़ी का, फिलहाल इस यूनिट का तो नहीं है। मतलब ब्रेक नहीं लगा रही है, अलार्म दे रही है बस। मुझे क्यों लग रहा है अगर मैं इसका खींच के ब्रेक मारूं तो उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। क्या ब्रेकिंग? हाँ, चलो अभी इस गाड़ी का ब्रेक टेस्ट करने के लिए मैं गोवा की बहुत सुंदर लोकेशन पे गाड़ी को लेकर आया हूँ। और टायर प्रेशर एकदम ठीक है, यहाँ पे रेकमेंडेड है, KPA में लिखा हुआ है। और इसका मुझसे तो PSI में चेंज नहीं हुआ, हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सारे सेटिंग्स देख ली हैं। 259, 264, 259, 250, यहाँ पे 260 मेंशन्ड है, तो बिल्कुल ठीक है वैसे तो मैं बिल्कुल यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगा। एंड देखते हैं, अगर हमारे पास पैच थोड़ा सा 700-800 मीटर का भी नहीं है, मुश्किल से है, तो कितना मुझे जगह मिलेगी वो देखते हैं। I'm doing my favorite thing। थोड़ा सा और पीछे से ले लेता हूँ। इसका एक 360 ना कुछ गाड़ी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, व्यू एंगल ठीक है, क्लैरिटी उतनी नहीं है, साइड का भी कुछ खास नहीं है, मैं आपको घास में भी दिखाऊंगा। तो जैसे हेक्टर वगैरह का बहुत अच्छा है, तो इसका होना चाहिए था मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा। चलो
ऐसा आगे से उठ के चलती है ना एकदम। ब्रेकिंग एट 110। थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा है, विल डू इट अगेन। चलो, ऐसा उठती है ना आगे से। स्पोर्ट्स मोड में MG M9 EV ब्रेकिंग एट 120। काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, 120 काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। रोड थोड़ा सा स्लिपरी भी है, वैसे पानी था, लेकिन स्टेबल बहुत है भाई, सीधी है। So MG M9, the presidential MPV, let's check its hard braking at 115. Takes distance. चलो इसको स्पोर्ट्स मोड में 0 to 100 देखते हैं। सो न्यू MG M9 presidential limousine 0 to 100 in sports mode. Start. Done. रुकी नहीं थी यहाँ पे, बट द कंट्रोल वाज गुड। चलो हाईवे का थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया था, लेन की पासेस तो इतना एक्यूरेटली गाड़ी का काम नहीं करता है, तो यू हैव टू रिलाई ऑन योर रिफ्लेक्स एक्शंस ओनली। आप कभी भी गाड़ी के ऊपर पूरा कंट्रोल अपना ना छोड़ें। तो एक वो चीज़ नेगेटिव मैंने आपको बता दिया था, और ये भी बताया था कि शायद हो सकता है इसी यूनिट में दिक्कत हो। नाउ आई विल टॉक अबाउट कंट्रोल्स। अगर आप पूरा कंट्रोल ही अपने हाथ में ले लोगे तो हाउ दिस कार इज गोना बिहेव। तो स्टेबल है, बीइंग 5.2 मीटर्स लॉन्ग, दिस कार इज अल्ट्रा स्टेबल आई वुड से। टायर्स इतना तगड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मैं काफ़ी टाइम बाद एक देख रहा हूँ कि इतने अच्छे टायर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसी गाड़ी को। वरना मैंने देखा है कि टायर्स कंपनीज गाड़ी में जो स्टॉक फैक्ट्री की साइड से आ रही इतना अच्छा नहीं देती है, बट इस गाड़ी में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि टायर्स बहुत तगड़े आए। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अगर मैं इस गाड़ी को इतना खींचता हूँ। अभी तो मैं ज़्यादा खींच नहीं पाया इसको क्योंकि मुझे जगह मिली नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा जगह मिले तो जितना मर्जी कट मारो, जिस तरीके की आपकी ड्राइविंग है, बट थोड़ा सा पीछे से बॉडी खाली रोल कर दिया। गाड़ी के टायर्स वहीं के वहीं स्टेबल है, तो जो इतनी लंबी बॉडी है गाड़ी की, उस वजह से आपको शायद लग सकता है कि इट्स लूजिंग ट्रैक्शन, बट इट डजंट। ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो इमरजेंसी ब्रेकिंग आप हार्ड ब्रेकिंग इस गाड़ी के करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा गाड़ी, नॉट काफ़ी ज़्यादा बट हाँ डिस्टेंस लेती है। मैंने कहा था बाइट नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग, तो जितना बाइट होता है गाड़ी में, लगभग मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ भी मुझे ब्रेक बाइट ज़बरदस्त मिला है, गाड़ी की ब्रेकिंग डिस्टेंस अच्छी होती है। बट ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इतनी लंबी गाड़ी की होने के बावजूद गाड़ी एकदम स्ट्रेट रहती है, कभी भी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहती इस गाड़ी की, ना बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक ड्रैग आपको फील होगा। बस विंड नॉइज है जो थोड़ी बहुत 120 पे जाने के बाद आपको फील होगी। देखो हाईवे के बारे में इतनी ही चीज़ें रहती है, ज़्यादा खींचूंगा नई जगह है, चलान हो जाएगा, तो मैं गाड़ी यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा। मैं आपको मोटा मोटा रिव्यू इस गाड़ी का दे चुका हूँ, इतनी चीज़ें होती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। जितना मुझे लगा इतने टाइम है मेरे इनिशियल ड्राइविंग इंप्रेशंस। एक बंदा जो इस गाड़ी को काफ़ी टाइम तक ऑन करेगा वो ज़्यादा डिटेल में बता पाएगा, लेकिन मुझे जितना पिछले 1-2 घंटे में लगा मैंने आपको बता दिया है।
आप लोग मुझे बताना ये गाड़ी आपको कैसे लगी, इसके कौन से फीचर्स जो हैं आपको पसंद आए, कौन से नहीं आए, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या कुछ बुरी लगी। लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस MG M9। क्या आप इस गाड़ी को खरीदोगे? एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट्स प्राइस की कितनी कुछ आ सकती है इसके फीचर्स के हिसाब से अगर देखोगे तो क्या कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।